ये आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें जो शिवत्व है, क्योंकि अतिशय श्रद्धा चारों ओर से श्रद्धालुओं के हृदय से उमड़ती है और वो जो शिव तत्व है, वो जो गुरु तत्व है, सक्रिय हो जाता है। गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्राणी मात्र के लिए अगर गुरु तत्व है, प्रकाश तत्व है, तो वो महादेव हैं। इनकी कृपा जब तक नहीं होती तब तक जीव का आवरण भंग नहीं होता। विशुद्ध भक्ति का, रागानुगा भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्रेम का पथ है वो नहीं खुलता। जीवन का रस प्रेम है, प्रेम का प्राण सत्य है। और अगर सत्य की बात आती है तो पहला संबोधन जो दिया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये परम सत्य है। परम शक्ति और चरम भक्ति ये दोनों अगर एक साथ कहीं पर दिखाई देते हैं तो वो शिव में दिखाई देते हैं, वो महादेव में दर्शनीय है। और फिर इसीलिए शायद बाकी सब देव हैं, ये महादेव हैं। और इनकी महत्ता क्या है? इनकी महत्ता यही है, इनकी महत्ता यही है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। एक ही बात स्मरण आती है, बहुत छोटा था, माँ हाथ पकड़ कर ले जाती थी छोटी सी तांबे की लुटिया में, और भोले बाबा पर जल जरूर चढ़ाना है, इतना सिखा दिया था, इतना ही करना है। तो अगर कोई एक परिचय था मेरा वृंदावन जाने से पहले तो वो इन्हीं से था। और वृंदावन जाने के बाद भी साधन के पथ पर चलते हुए बड़ी सारी परिस्थितियां आई, साधक को भीतर और बाहर के द्वंद्व त्रस्त करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से साधन के पथ से हटाने का प्रयास भी करते हैं। पर भाई एक बात की अनुभूति अवश्य की, इसलिए आज के दिन, आज कृपा का, अनुग्रह का दिन है। आज अपने मन में केवल एक ही भाव रखना कि आपके हृदय का, आपका अंतर मन का कुंभ हो, घट हो, और उसमें नाम का अमृत भरना और मेरे बाबा का अभिषेक मेरे साथ साथ करते रहना। क्योंकि भाई यही वो द्वार है जहां से विशुद्ध भक्ति का प्रसाद मिलता है। इसीलिए कोई भी देव देव है, पर ये महादेव हैं। क्यों? क्योंकि जीव की अल्पता को नष्ट कर, जीव के जीवत्व का भंग कर, उसे महानता प्रदान करते हैं, उसके जीवन को महत्ता प्रदान करते हैं, जीवन में प्रेम की सुवास आती है इनकी कृपा से, इनके अनुग्रह से। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर विरक्ति और अनुरक्ति किसी में चरम पर प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है, तो वो महादेव में हुई है। और एक और बात मैं जो कह रहा था आपसे, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई शिव के प्रति ऐसा पक्षपात क्यों है भगवान का, कि भगवान ने कहा कि जहां पर कृपा न करही पुरारी, जिन पर ये कृपा नहीं करते सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, वो हमारी भक्ति प्राप्त नहीं करता। तो ऐसा पक्षपात क्यों है? तो मैंने कहा भाई इनका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? भोले बाबा। तो वो जो भोलापन है ना, भक्ति का चरम क्या है? नवम सरल सबसो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये भक्ति का परिपाक है। भक्ति कहां जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है? नवम सरल, भोला। जीवन जिया आपने इस संसार के मध्य रहकर, और अगर यदि आप अपने मन की निर्मलता, अपने मन की निश्चलता बचा पाए तो ये जीवन की उपलब्धि है। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि, कि संसार के मध्य में रहने के बाद आप अपने मन की निर्मलता बचा पाए, आप अपने मन की निश्चलता बचा पाए। मुझसे पूछा किसी ने, बोले आप तो राधा वल्लभ जी क्या आप शिवरात्रि मना रहे हैं? मैंने कहा भाई जिनकी कृपा से हमने राधा वल्लभ लाल जैसा परम धन पाया है, राधा वल्लभ लाल प्रसाद किसका है? महादेव का कृपा प्रसाद है। जिनकी कृपा से हम सुख लेते हैं, दीजो वृंदावन वास, और निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। मेरे भोले बाबा जैसा नाम का अनुरागी और कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको, कि जिनकी जिह्वा सतत नाम का आस्वादन करती है, जो डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। आपको मस्त देखना हो अगर कभी कोई, तो सबसे पहले वैष्णवा नाम अग्रगण्यम शंभु, तो सबसे पहले महादेव हैं, जिनको नाम के अमृत का आस्वादन हुआ है, जिनको खुमारी चढ़ी है नाम की, वो महादेव हैं। तो ऐसा अवसर कम मिलता है भाई। और मैंने पहले भी कहा
मुझसे किसी ने पूछा, बोले ज्ञान और भक्ति में फर्क क्या है? तो मैंने कहा, जब ज्ञानी बोलता है तब भक्त गाता है, जब ज्ञानी चलता है तब भक्त नाचता है। ये नृत्य, गीत, ये संगीत, ये जीवन का उत्सव, ये चेतना का उत्थान, ये भक्त के भाग्य का धन है भाई। ये ज्ञानी को नहीं मिलता, ये तो भक्त के भाग्य का, ये तो आपके मेरे बट आया है। जीवन का संगीत, मैंने पहले भी आपसे कहा था, नाम का स्वर और सांस की ताल, ये दोनों को मिला लीजिए, देखिए हृदय से प्रेम की धारा फूटती है कि नहीं।